हाँ माँ तूने बेटा नहीं अलादीन का चिराग पैदा किया है, थोड़े इधर जाओ थोड़े उधर जाओ, बाकी हमारे पीछे आओ, अटेंशन हम अंग्रेज के ज़माने के जेलर हैं। हाँ हर चीज़ हीरो करता है, हीरो कॉमेडियन है, हीरो विलन है, हीरो कैरेक्टर एक्टर है, बस हीरो हीरोइन नहीं बन सकता बिकॉज हीरोइन चाहिए, अदरवाइज तो बाकी तो सब सेम है। আমাৰ সৈতে আছে জনপ্ৰিয় অভিনেতা আশ্ৰানী ছাৰ আৰু তেখেতৰ বিষয়ে আচলতে কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, আমি তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিম। सर पहले पहल भी आप नॉर्थ ईस्ट में कई टाइम आए हैं, तो हमें पता है कि आप एक फेमस एक्टर हैं और आप बहुत सक्सेसफुल हैं। आप जब भी आते हैं सिनेमा में तो हम बहुत खुश हो जाते थे बचपन से कि आप आए हैं सिनेमा में। तो सर ये जो आपका अप्स एंड डाउन्स तो है ही, तो आपके बचपन से ही अगर हम शुरुआत करें सर, आपके पिताजी जो कारपेट बिजनेस करते थे, कारपेट के बिजनेस करते थे, लेकिन आपके मन में एक ख्याल था कि आप बनोगे एक्टर। ऑल इंडिया रेडियो से ही आपने शुरुआत की? हाँ जी, ऑल इंडिया रेडियो जयपुर से स्टार्ट किया था मैंने, फिर कॉलेज में भी स्टेज पर ड्रामा करते थे, फिर रियल ट्रेनिंग हमारी हुई है फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूना, जहाँ पे ये गवर्नमेंट का पहली बार एक फिल्म स्कूल खुला इंडिया में। उसमें फर्स्ट बैच में था मैं, सुभाष गई थे, मैं था, काफ़ी लोग थे। बाद में सब लोग आए, ये लोग जो रेहाना सुल्तान, जलाल आगा, नवीन निश्चल, जा बहादुरी, शत्रुघ्न सिन्हा, जैनी डेंजोनपा, शबान, ये सब लोग बाद में आए। मगर वो ट्रेनिंग के बाद फिर सिनेमा में काफ़ी स्ट्रगल थे सर। स्ट्रगल तो बहुत था, क्योंकि उस वक्त किसी न्यू कमर को आने के लिए मौका मिलता नहीं था। मगर जब सत्यजीत रे आए वहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट में, रे साहब आए, मृणाल सेन आए, ऋतिक घटक आए, और हिंदुस्तान के हिंदी फिल्मों के B.R. चोपड़ा, शक्ति सामंत, राज कपूर, शांताराम, बिमल रॉय, ऐसे ऋषिकेश मुखर्जी, गुलजार। सर ऋषिकेश मुखर्जी जी के बारे में आप जब कहा, काफ़ी सारे यादें आपके उमंग से 1972 से आपने शुरुआत की, अगर उससे पहले भी हम बताएं 1972 में उमंग से जब आपने शुरुआत की सर, उसके बाद भी आपको कई सारे स्ट्रगल करने पड़े। अगर हम बाद में आएंगे, गुड्डी पे हम बाद में आएंगे, उमंग के बारे में अगर कुछ। नहीं, उमंग तो आत्माराम गुरुदत्त फिल्म की फिल्म थी, तो उसमें तो सब न्यू कमर्स थे, 11 लड़के भी किए हुए थे, बहुत रिहर्सल की थी। मगर सबसे पहले जब ऋषिकेश मुखर्जी आए थे फिल्म इंस्टीट्यूट में, वो गुड्डी के लिए लड़की ढूंढ रहे थे, जया बहादुर उनको मिल गई, तो साथ में भी उनके साथ स्ट्रगल करने लग गया। तो उन्होंने गुड्डी में मुझे 2 सीन का रोल दिया और वहाँ से करियर शुरू हुआ। सर फेमस डायलॉग है, थोड़ा सुनाइए ना। माँ अलाउद्दीन। हाँ माँ तूने बेटा नहीं अलादीन का चिराग पैदा किया है, वो किया है। तो सर ये जो आपका शुरुआत थी, उसके बाद भी स्ट्रगल तो थे ही आपके लाइफ में। तो कॉमेडियन जैसे अपने कॉमेडी रोल आप करने लगे, कॉमेडी में आए, तो ये दौर कैसे था सर, कैसे था वो दौर? क्योंकि कोशिश में आपने विलेन का भी एक किरदार निभाया है, जहाँ आपका बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ ये भी एक जो आपने किया, आपके उस ज़माने के जितने सारे विलेन की रोल जो भी करते थे उससे, लेकिन आप बहुत सक्सेसफुल हो गए थे उस समय। नहीं, ऋषिकेश मुखर्जी और गुलजार साहब बिमल रॉय स्कूल के लोग थे, तो इन लोगों ने ये कभी नहीं सोचा कि किसी को विलेन बनाओ या किसी को हीरो बनाओ या किसी को कॉमेडियन बनाओ। वो तो कैरेक्टर देते थे, वो कैरेक्टर वहाँ से शुरू हुआ। फिर तो गुड्डी से लेके मैं अचानक फिल्म मैंने काम किया, गुलजार साहब की कोशिश में काम, खुशबू में काम किया, और रिश्तेदार की हर फिल्म में फिर मुझे रोल मिलने लग गए, नमक हराम, चुपके मिली वगैरह वगैरह। तो उसमें इन लोगों ने कोई स्टैम्प नहीं लगाई, इन्होंने बोला नहीं एक कैरेक्टर करना है, बस कैरेक्टर करते गए और आगे करिए, आगे बढ़े। अभिमान आप देख लीजिए, अभिमान सिर्फ कॉमेडी नहीं है, उसमें अमिताभ बच्चन, जया बहादुर हैं, मगर साथ में पैरेलल रोल दिया मुझे उन्होंने, तो उसमें बात है सर बहुत, तो उससे करियर मेरा आगे बढ़ा, बल्कि मैं आई वॉज नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। तो सर हमने एक बात बचपन से हमने नोटिस किया है, आप जिस भी फिल्म में आप हो, एक्टर है, एक्ट्रेस है, सब लोग है, लेकिन आपका जो किरदार है अलग एक इम्प्रेशन है, आप भी अलग एक जगह पे आप बैठे हुए हो। हम सब सोचते कि सर आ गए तो मुंह में हंसी आ जाती थी। तो कभी ऐसा भी हुआ सर कि हमेशा ज़िंदगी में सबके अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, तो कभी भी कॉमेडी रोल जब आप प्ले करते हो या कोई भी डायलॉग्स देते हो, मन में कुछ अलग चल रहा है, आप कुछ अलग डायलॉग्स बोल रहे हो, ऐसा भी कभी होता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आई वॉज वेरी लकी। बात क्या है,
अच्छे डायरेक्टर मेरे लाइफ में आए। ऐसा वो नहीं बोल रही हूँ, पर्सनल लाइफ में ऐसा है कि आज मूड नहीं है फिर भी आप कॉमेडी करके हम सबको हंसा रहे हो, ऐसा भी कोई एक्सपीरियंसेस होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता हमारे तो। वेरी प्रोफेशनल अप्रोच थी मेरी। इतने अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स, इतने अच्छे अच्छे राइटर्स उस वक्त थे, उसमें आपको वही फॉलो करना पड़ेगा जो वो बोलते थे। तो इसलिए मन में कुछ हो और बाहर कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं था। स्क्रिप्ट को फॉलो करना हमारा प्रोफेशनल फ़र्ज़ था जो मैं करता था। सर, आज की जो नई पीढ़ी है, 5 डिकेड से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपकी, आप छोटे बड़े हर एक रोल को बेखूबी से निभाते हो, बहुत अच्छे से निभाते हो। तो उस ज़माने की जो एक आपका एक्सपीरियंस है, उन लोगों के साथ काम करना, और आज भी आप एक्टिव हो, तो ये डिफरेंस क्या है आपकी नज़र में? वो डिफरेंस क्या है दोनों पीढ़ी में? क्या नहीं, डिफरेंस कुछ नहीं। आज सिर्फ टेक्निक बदल गई है। उस वक्त ये सब मोबाइल, ये मॉनिटर और पुराने टाइप के कैमरा होते थे, तो उसमें कुछ। आज टेक्निक ऐसी हो गई, डिजिटल का ज़माना आ गया। जो अपने भीतर जो आपका मिलाव होते थे, लोगों के बीच में जो एक संबंध होते थे, आपसी संबंध, वहाँ भी काफ़ी चेंजेस आ गए, लोग आज प्रोफेशनल हो गए। हाँ, प्रोफेशनल हो गए हैं। उस वक्त भी प्रोफेशनल थे। जो आदमी प्रोफेशनल होगा वही सरवाइव करेगा। आज भी बल्कि टेक्निक आने से लोग और चौकन्ने हो गए, और होशियार हो गए, और अलर्ट हो गए। तो इसलिए क्या है, टेक्निक के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। अब वेब सीरीज़ आ गई हैं, OTT प्लेटफॉर्म आ गए हैं, तो बहुत परिवर्तन हो गया। लायन किंग में भी आपने अपना वॉइस ओवर। लायन किंग में भी दिया था जी। सर, भूपेंद्र के बारे में हम बात करेंगे। हम जानते हैं कि काफ़ी करीब से जानते थे आप भूपेंद्र के साथ, ऐसा कोई एक्सपीरियंस भूपेंद्र के साथ? नहीं, भूपेंद्र को मेरी मुलाकात हुई फिल्म इंस्टीट्यूट में। फिल्म इंस्टीट्यूट में वो आते थे कुछ लोगों को संगीत सिखाने, और कुछ आसाम के बारे में बताने के लिए आते थे। तो उस वक्त क्या, आसाम का सिनेमा जो था वो थोड़ा पता नहीं था लोगों को। वो तो जब जैसे बंगाल के लोग आए, जैसे ऋषिदा आए, बिमल रॉय आए, ये सत्यजीत रे आए, मृणाल सेन, ऋतु घटक तो हमारे वाइस प्रिंसिपल बन गए थे। तो उन्होंने बंगाली सिनेमा दिखाया। फिर भूपेन हजारिका के आने से आसामी सिनेमा फोकस में आया। पहले फोकस में था ही नहीं। तो यहाँ के आसाम के लड़के लड़कियाँ भी वहाँ पर आने लगे, एक्टिंग कोर्स में, डायरेक्शन में, फोटोग्राफी में, और एडिटिंग में, राइटिंग में। तो आसाम का फोकस लाने वाले भूपेन हजारिका थे। और हमारे बड़े अच्छे संबंध थे, क्योंकि वो सबको बड़े प्रेम से देखते थे। और गीत सर जो आप मुझे उस वक्त याद, कोई भी मुझे इस वक्त याद नहीं। थैंक यू। हमारे यहाँ की कोई एक्टर एक्ट्रेस किसी को भी आप करीब से जानते हैं यहाँ के जो? हाँ, थे ना, नितिन गोस्वामी, आभा दास, 2-3 और मैं भूल गया नाम। आपके साथ काफ़ी करीब से आप जानते थे। तो सर, यहाँ पे और एक बात है, जैसे कि आप डायरेक्शन में भी आप जुड़ गए थे, डायरेक्शन के साथ भी आप जुड़ गए थे, तो आपने एक बार बताया भी है कि एक्टिंग के साथ साथ आपको लगा था कि एक्टिंग में मोनोटोनस हो गया है, तो आप डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। हाँ, तो फिर बनाई थी मैंने एक फिल्म, चला मुरारी हीरो बनने, दैट वाज मूवी। फिर मैंने 2-3 गुजराती फिल्में बनाई। वो थोड़ा मोनोटोनस हो गए थे, मगर बाद में फिर मुझे वापस आना पड़ा, क्योंकि डायरेक्टर ने बोला कि भाई देखो, एक्टिंग को छोड़ो मत, इसमें आओ, तो वापस आ गए। फिर आपने जब ये आज की जो दौड़ है, आज के ज़माने हैं, आज की जो स्क्रिप्ट है, आपको क्या लगता है? पहले स्क्रिप्ट में ऐसा था कि आप लोग के लिए एक स्पेशल पर्टिकुलर रोल्स आप लोगों के लिए बनते थे, तो आज की जो दौड़ है, आज की जो फिल्म स्टाइल है, उसमें क्या है? आजकल तो अलग हो गया है पैटर्न। नहीं, आजकल हर चीज़ हीरो करता है। हीरो कॉमेडियन है, हीरो विलन है, हीरो कैरेक्टर एक्टर है। बस हीरो हीरोइन नहीं बन सकता, बिकॉज हीरोइन चाहिए, अदरवाइज तो बाकी तो सब सेम है। तो आपको क्या लगता है इस इंडस्ट्री को थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इंडस्ट्री में, बहुत सारे अच्छे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, कैलिबर है जिनके पास। हाँ, नहीं, अभी तो देख लीजिए, इतने हमारे वक्त तो सर ब्लैक एंड वाइट टीवी था, दूरदर्शन। अब तो 500 चैनल हो गए हैं, दुनिया भर के प्लेटफॉर्म खुल गए हैं। इसलिए क्या है, बहुत कुछ परिवर्तन आ गया है। आज के ज़माने में बहुत सारे कैलिबर है बहुत लोगों में, हीरो ही पूरा डोमिनेट करते हैं, तो ये थोड़ा आपको खराब लगता होगा मन ही मन में, क्योंकि एक ही जने हैं जो सब कुछ करते हैं, परफॉर्म करते हैं, बाकियों के लिए चांस ही नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, पब्लिक पसंद करती है जिस चीज़ को, उसको उनको इसलिए वो करते हैं, क्योंकि फिल्में चलती हैं, हीरो कॉमेडी भी करे या कुछ कैरेक्टर करे, तो लोग पसंद करते हैं। तो आसाम सिल्क हमें पता है आपको बहुत पसंद है, आसाम सिल्क, तो आपके
आपकी वाइफ के लिए भी आपने काफ़ी बार। जी जी, मैं लेके गया वहाँ पे। एक्चुअली मैं इस वक्त आया हूँ नलबाड़ी रास महोत्सव, नलबाड़ी महोत्सव के लिए। मुख्यमंत्री अपने हेमंत विश्व शर्मा जी हैं, जिन्होंने हेमा जी को इनवाइट किया, अपने दूसरी एक्ट्रेस आई तो उनको इनवाइट किया, मुझे इनवाइट किया, और जयंत मल बरुआ जी जो समिति नलबाड़ी समिति के चेयरमैन हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया है, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। आसाम सिल्क के बारे में थोड़ा बताइए सर, कितने रुपये में आप लेके गए थे? इस बार भी कोई प्लान है क्या कि मैम के लिए आसाम सिल्क का कुछ? हाँ नहीं, शुरू में जब हम आए थे, मैंने बहुत पहले जब आए थे तिनसुकिया में जब शूटिंग की थी, ये गुलिस्तान हमारा, देवानंद में हीरो थे और शर्मिला टैगोर आत्माराम डायरेक्टर थे, विनोद खन्ना वगैरह सब थे। तो उस वक्त नया जब मालूम पड़ा कि आसाम का सिल्क बड़ा फेमस होता है, तो उस वक्त 3-4 हज़ार की साड़ी आती थी। अब वही साड़ी 40-45 हज़ार की आती है। सर गुवाहाटी में है कोई plan? हाँ डेफिनेटली मैं लेके जाऊँगा। आप लेके जाओगे? लेके सर, एक बात है, शोले के बारे में हम बात नहीं करेंगे तो मेरे आज इंटरव्यू भी अधूरे हो जाएंगे, दर्शक भी मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। तो शोले में ऐसा था कि आपने कई बार कहा है कि हिटलर को भी आपने फॉलो किया था। शोले की जो आपने किरदार निभाए हैं, आपने हिटलर को भी आपने फॉलो किया है, और इसका एक फेमस डायलॉग। हाँ सर। हाँ नहीं, वो तो मैंने शोले में जो इन लोगों ने, सलीम जावेद राइटर थे, उन लोगों ने वर्ल्ड वॉर सेकंड की कुछ पोजेस दिखाए जो हिटलर करता था। हिटलर की हर स्पीच बड़ी रिहर्सल होती थी, तो हमको भी रिहर्सल कराई, वैसे ही उनकी आवाज़ की ट्राई करके। फेमस जो डायलॉग है सर। हाँ वो वही था कि थोड़े इधर जाओ, थोड़े उधर जाओ, बाकी हमारे पीछे आओ, अटेंशन, हम अंग्रेज़ के ज़माने के जेलर हैं। हाँ सर एक बात है, नॉर्थ ईस्ट आप पहले भी आए हैं, अरुणाचल प्रदेश आप गए थे, तो उस समय के नॉर्थ ईस्ट, हाँ एक बात तो है कि आपने कहा था कि अभी मन का बात नहीं, अभी धन का बात चाहिए। आपने मोदी जी को काफ़ी आपने कहा भी था, लेकिन उस समय जो आपने कहा था, आज क्या बोलोगे उन सब बातों में? नहीं, आज तो मैं बीजेपी सरकार के बारे में उस समय आपने कहा था कि कांग्रेस के कई सारे ऐसे प्लान्स है, ऐसे कुछ काम है जो बीजेपी ने ले रखा है, बीजेपी ने फॉलो किया हुआ है, लेकिन आज आप क्या बोलोगे 3 साल बाद? अरुणाचल आप 3 साल पहले आए। हाँ अरुणाचल पहले आया था मैं उस वक्त, मगर आज जो मैं देख रहा हूँ ये गुवाहाटी में, पूरे आसाम में जो मुख्यमंत्री ने परिवर्तन किए हैं, पॉलिसी चेंज की है, बहुत अच्छा विकास के रास्ते पे चल रहे हैं। और मैं बड़ी उम्मीद करता हूँ कि ये जिस तरह का डिसिप्लिन आसाम में आया है, बाहर से आने वालों के लिए, अंदर से आने वालों के लिए, नागरिकों के लिए, सरकारी एम्प्लॉयज़ के लिए, ये बहुत अच्छा डिसिप्लिन कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये आसाम का ये मॉडल बड़ा पूरी दुनिया में ग्लोबल हो जाएगा। जनों को शायद ये बात पता नहीं है, आपका कॉमेडी सबने देखा है, आपको कोशिश में विलेन भी देखा है, लेकिन आपने गाना भी गाया है सर, एम आई राइट? हाँ नहीं, वो तो गाना ऐसे ही था, एक तांगे वाले का रोल था, तो तांगे वाला कैसे करता, बस वही था, दैट्स ऑल। वो गाना सर तो। और सर ये जो आपका एक स्ट्रगल भरा ज़िंदगी था, आप लोग जब आए थे फिल्म पुणे इंस्टीट्यूट से आए थे, तो बहुतों ने आपसे पूछा था कि इंस्टीट्यूट में आपने क्या किया, और आपको ये भी कहा गया था कि आप एक्टर बनोगे, आप कॉमेडियन बनोगे, किसी रोल में आप फिट नहीं बैठते हो, ऐसा भी आपको कहा गया था। उस स्ट्रगलिंग भरी ज़िंदगी से आज की जो सक्सेसफुल लाइफ है आपका। नहीं तो वो तो देखिए क्या है, जब फिल्म इंस्टीट्यूट खोला था तो लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि फिल्म की भी कोई ट्रेनिंग होती है, क्योंकि लोग किसी फेमस डायरेक्टर के असिस्टेंट बन जाते थे, 3-4 साल लगते थे। अभी यहाँ पर जो एक्टिंग कोर्स शुरू हुआ, फिल्म ट्रेनिंग का कोर्स शुरू हुआ, डायरेक्शन का कोर्स शुरू हुआ, और अच्छे डायरेक्टर, वर्ल्ड के डायरेक्टर्स पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में आना शुरू हुए, तो लोगों की आंखें खुली और धीरे धीरे हम लोगों को भी फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलना शुरू हुआ। आप इस बार शायद मथुरा वृंदावन में आपने रासलीला देखी होंगी, तो रासलीला असम में आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा? नलबाड़ी में पहले बार होगा, मैं आके देख, मैंने तो यात्रा थी हुई, यात्रा कुछ गांव में की हुई, आसाम में भी की हुई है, बंगाल से लोग आते थे, यात्रा में पाठ किया, तो गांव घूम गए। तो ये यात्रा भी एक प्रकार की ट्रेनिंग है, एक्टर के लिए करनी चाहिए। देखिए आप मेरे साथ बैठे हो, और हमेशा मैं बोलती हूँ कि बचपन से जब आप आते थे, बहुत सारी ऐसे फिल्म थे सीरियस मूवीज से हमको पसंद नहीं आता था, मम्मी पापा लोग देखते थे, आप आ जाते तो हमारे मन भरे हो गए कि सर आ गए तो बस अभी हंसाएंगे। तो ऐसा कोई एक फेमस डायलॉग, क्योंकि DY 365 के दर्शक नाराज हो जाएंगे, मैंने बारी कहा है कि सर से आपने सिर्फ बातचीत ही की, सर से कोई डायलॉग आपने पूछी? नहीं, डायलॉग तो देखो उस वक्त जब स्क्रिप्ट होती है तब। 2 डायलॉग सर जो आपको आपके मन को भी छू गए हैं।
नहीं, ये शोले का डायलॉग सबको पसंद है 1975 से लेके अब तक, तो इसलिए मैं आज नलबाड़ी में जाके बोलूँगा। এই কথা পাতিলোঁ আশ্ৰাণীৰ সৈতে আৰু তেখেতে ইতিমধ্যে বহুখিনি মনৰ ভাৱ আমাৰ সৈতে কথা পাতিলে, আমাক জনালে আৰু অসমলৈ আহি তেওঁ অত্যন্ত সুখী এই কথাও জনাইছে গোবৰ্ধন আশ্ৰাণীয়ে। কেমেৰা পাৰ্চন বিমল দাসৰ সৈতে মিৰুস্মিতা ভূঞা, DY 365।